नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। यू बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 तस्वीरों के साथ। आज महानवमी के मौके पर माननीयों ने मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की और कन्या पूजन भी किया। सबसे पहले तस्वीर सीएम योगी की। सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्याओं के पैर पखारे, उनका पूजन किया, उसके बाद उन्हें भोजन करवाया। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। उन्होंने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की है। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में महानवमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और मां दुर्गा से सबकी सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की है। उन्होंने भी पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया और विशेष भोजन भी कन्याओं को करवाया। अब आपको सीएम योगी की शक्ति पूजा के बारे में विस्तार से बताते हैं। सीएम योगी ने आज महानवमी के मौके पर 9 कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया। उनका तिलक कर उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाई और 111 कन्याओं और 111 बटुकों का भोज कराया। कन्या पूजन को योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन किया। पूरे 9 दिन के व्रत और पूजा पाठ के साथ उन्होंने नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया और उनके पांव धोकर माला और उन्हें चुनरी पहनाई। इसके साथ ही कन्याओं को उपहार भी दिए। कन्या पूजन को उन्होंने नारी सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि आयोजन हमें नारी सशक्तिकरण की ओर और बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने योगी ने कन्याओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया और इस दौरान वहां बच्चों और उनके माता पिता ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खूब सेल्फी ली। बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला है, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य हैं। शारदीय नवरात्र में नवमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में 9 कन्याओं के उन्होंने पांव पखारे, यहाँ पे कन्या पूजन किया और उसके बाद फिर एक बटुक की पूजा अर्चन करने के बाद सभी कन्याओं को उन्होंने रोली चंदन टीका लगवाया और उसके बाद एक एक व्यक्ति को उन्होंने खाना खिलाया है। 100 से अधिक कन्याओं को यहाँ पे भोजन कराया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक एक बच्चे के पास जाकर पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और सिर्फ कन्याएं ही नहीं, बड़ी संख्या में जो बटुक हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बच्चों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उनको गिफ्ट दिया गया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और अब आपको कल यानी कि विजयादशमी के मौके पर गोरखपुर में होने वाले विशेष कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। कल गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विशेष रूप धारण करेंगे। उनका राजा की तरह स्वागत किया जाएगा। साथ ही उनके साथ अक्षुण्णी सेना भी दिखाई देगी। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे के बाद तिलकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सबसे पहले न्याय संप्रदाय के साधु उन्हें तिलक लगाएंगे और बाकी भक्त टीका लगाकर आशीर्वाद लेंगे। उधर महानवमी के मौके पर मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां का आशीर्वाद लिया तो मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मां से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर के विंध्याचल पहुंचे, जहां केशव मौर्य ने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की रक्षा होती रहे, यही प्रार्थना करने आया हूँ।
और 2022 में गुंडागर्दी, हत्यागिरी, अपराध, जातिवाद वापस न आए, विकास की गंगा बह रही है वो बहती रहे, यही प्रार्थना करके मां का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की लगातार रक्षा होती रहे। 2022 में फिर से न गुंडागर्दी वापस आए, न माफियागिरी वापस आए, न अपराध वापस आए, न जातिवाद वापस आए। जो विकासवाद की गंगा बह रही माँ की कृपा से वह बहती रहे, यही प्रार्थना करके और आशीर्वाद माँ का लिया हूँ, दर्शन किया हूँ। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने महानवमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर यज्ञ हवन कर मां दुर्गा से सबकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। और अब आपको लखीमपुर खीरी केस में जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। आज एसआईटी की टीम लखीमपुर के तिकुनिया पहुंची और सीन को रिक्रिएट किया। एसआईटी टीम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष और उनके दोस्त अंकित दास, गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और यहां पर किसानों के पुतलों पर पुलिस जीप चढ़ाकर पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया। करीब 2 घंटे के बाद एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा के गांव बनवीरपुर पहुंची, जहां पर दंगल के दौरान उसने अपनी मौजूदगी का दावा किया था। उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी और वो ये देख रही थी कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। इस दौरान सबसे पहले जो आपको यहाँ पर कुछ जला हुआ सा राख नजर आ रही है, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर सबसे पहले जो थार जीप थी वो तेज रफ्तार से आती है और किसानों को कुचलते हुए यहीं पर पलट जाती है, जिसके बाद आक्रोशित किसान इसमें आग लगा देते हैं और जो लोग होते हैं उनकी भी पिटाई की जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसमें अंकित दास और उसके निजी गनर के साथ ही उसका ड्राइवर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है। ब्लैक फॉर्च्यूनर आगे आती है और वहाँ से बढ़कर आगे आकर ये जो दूसरा प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पर वो फॉर्च्यूनर पलटती है, जिसके बाद वो बचकर यहाँ से भाग लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस घटना के अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं और जो तीसरी गाड़ी सबसे पीछे होती है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से भागने में सफल रहती है और सीधे निकल जाती है। आप सामने देख रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम थी वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बाकायदा उसने डेमो लिया और थार की जगह पुलिस जीप लगाई और पीछे एक गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को एक बार आप कह सकते हैं कि रिहर्सल किया, क्राइम सीन क्रिएट किया कि कब कौन पहले आया और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। सबसे पहले ये वही घटना स्थल है जहां पर थार जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी वो यहां पर पलटती है। आप भी अभी भी वहां पर जो भगदड़ मची थी उसके आप देख सकते हैं कि कुछ जूते और चप्पल मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस थार जीप में आग लगा दी गई थी और जो लोग मौजूद थे उन लोगों की भी बाद में मौत हो गई थी। अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। कोई ऐसा साक्ष्य और प्रमाण एसआईटी की टीम के पास नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा मौके पर था और यही कारण था कि आज 4 आरोपियों को जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें आशीष मिश्रा शामिल है, अंकित दास है, उसका गनर है और ड्राइवर है। इन तीनों को तो उतारा गया लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा। वो शुरुआती दौर से ये कह रहा था कि जब ये घटना हुई तब वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद था, वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि चाहे आशीष मिश्रा हो या उनके वकील हो, वो भी एसआईटी के सामने कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं रख पाए हैं जिसके आधार पर वो दावे से कह सके कि दोपहर 2:36 से 3:30 तक वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में एसआईटी को ये लगता है कि आज जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है उसके जरिए यहाँ पर कुछ ऐसे और पुख्ता साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं जिसके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता रही है और उसी के चलते इन तमाम आरोपियों को आज मौके पर लाया गया है। और अब खबर शाइन सिटी मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में आज 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक चमनलाल दिवाकर गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू ने गोमती नगर के वरदान खंड से गिरफ्तार किया। दिवाकर शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम का करीबी बताया जा रहा है। दिवाकर एजेंट से शाइन सिटी का निदेशक बन गया था। शाइन सिटी का एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद इजहार प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने सिविल लाइन इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं घोटाले का एक और आरोपी वारियन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वो कोलकाता के निकट हावड़ा में छिपकर एक रिश्तेदार के घर में रह रहा था। वहीं चौथा आरोपी
मुश्ताक आलम बिहार के सिवान से गिरफ्तार हुआ। ये सिवान में एक रियल एस्टेट का धंधा कर रहा था। शाइन सिटी पॉन्जी स्कीम फर्जीवाड़ा के एक वांछित जिसका नाम आर्यन भार्गव है, इसकी हमारी वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम और सिगरा पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर वेस्ट बंगाल के कोलकाता के निकट बेंडल नाम की जगह पे गिरफ्तार किया है। ये एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो जीआरपी बेंडल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इसका दाखिला किया गया है और इसको टीम सड़क मार्ग से वाराणसी ला रही है। वाराणसी में इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और चूंकि इनके खिलाफ ऑलरेडी एक नॉन बेलेबल वारंट इशूड है माननीय न्यायालय की तरफ से, तो इसका जो न्यायालय में जो भी आदेश होगा उसके क्रम में इसे जेल भेजा जाएगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में यूपी की और दमदार खबरों के साथ। बरेली के जगतपुर इलाके में दबंगों ने एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के साथ जमकर मारपीट की और उसके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि कार और बाइक टक्कर के बाद हुए विवाद में दबंगों ने मारपीट की। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और मेरठ में एक महिला ने दारोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की माने तो पिछले काफी वक्त से धमकी देकर दारोगा रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसके बाद अब महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं करीब 2 साल पहले इसी महिला का आरोपी दारोगा के साथ एक डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर ये दोनों पहले भी चर्चा में रहे हैं। पीड़ित महिला ने इस मामले में कुछ सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें दारोगा और महिला के बीच अश्लील और धमकी भरे व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया है। बंदूक की नोक पे मेरे साथ इसने कंटिन्यू सबसे बलात्कार कर रहा है। अच्छा, तो अब कैसे आप पुलिस तक आ गई? मतलब मैंने पहले भी शिकायत की थी, सी ऑफिस में इसकी शिकायत की थी, इसका ट्रांसफर हो गया था, 1 साल पहले की थी करीब। हाँ जी। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।